नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्किल पीएस पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के भूगोल के 10 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने पार्ट 1 में अभी राजस्थान के 10 सवालों का भूगोल के 10 सवालों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों इस कड़ी में सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान का जब गठन हुआ था तब सबसे छोटा जिला कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो दोस्तों राजस्थान का जब गठन हुआ था तो उस समय डूंगरपुर सबसे छोटा जिला था। लेकिन अभी जो वर्तमान में सबसे छोटा ज़िला है वह है धौलपुर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय सबसे छोटा ज़िला था डूंगरपुर और वर्तमान में सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर। और दोस्तों कुछ इस विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 ज़िले थे। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में 25 ज़िले थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 को एक नया ज़िला बना, उसका नाम है अजमेर का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और अब अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको बताना है जैसलमेर। इसका आंसर होगा जैसलमेर, कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर होगा। इसी कड़ी में दोस्तों दूसरा सवाल है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी किलोमीटर है? दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसका आंसर होगा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850। ये 5 राज्यों को टच होती है और सबसे ज़्यादा हमारा जो राजस्थान का सीमा शेयर होती है वो होती है एमपी के साथ। एमपी के साथ हमारा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और अगर पूछ लिया जाए सबसे कम किस राज्य के साथ हमारे राज्य की सीमा लगती है तो वह है पंजाब। पंजाब के साथ हमारे राज्य की सीमा बहुत ही कम लगती है। सबसे कम पंजाब के साथ हमारा राज्य अपनी सीमा शेयर करता है पंजाब के साथ। और दोस्तों अगला सवाल है कि किस जिले की आकृति राजस्थान के समान है? राजस्थान का जो आकृति है वैसे ही आकृति का जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नागौर। नागौर की आकृति हमारे राजस्थान के समान है। राजस्थान जैसा राजस्थान के आपको मैप दिखता है वैसा ही नागौर का मैप है। अगला सवाल है दोस्तों, थार का गढ़ा कहाँ पर स्थित है? थार का गढ़ा दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। और थार का गढ़ा क्या है, किसे बोला जाता है? तो थार का गढ़ा दोस्तों जैसलमेर का एक गांव है चंदन गांव, वहाँ पे एक चंदन नलकूप है, उसे थार का गढ़ा बोला जाता है और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, सेम समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? दोस्तों पहले बता दूं सेम समस्या क्या है। सेम समस्या का मतलब है कि जहाँ जल की अधिकता होती है, जहाँ जल बहुत होता है, तो जहाँ वहाँ पे जल भर जाता है तो वहाँ की भूमि की उर्वरता जो उपज होती है वो न के बराबर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस समस्या से सबसे ज़्यादा जूझने वाला जिला है हनुमानगढ़। इस समस्या से सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ प्रभावित है। हनुमानगढ़ क्षेत्र, हनुमानगढ़ जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस समस्या से। दोस्तों अगला सवाल है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार ये इसकी जो ऊंचाई है वह है 1360 मीटर। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है उड़िया के पठार की। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य भारत की ऊंची चोटी है और इसकी जो गुरु शिखर की लंबाई है 722 मीटर है। गुरु शिखर की लंबाई 722 मीटर है। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा सिंचाई को अनिवार्य किया गया था वह कौन सी परियोजना है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह परियोजना थी नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली और फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया था। तो दोस्तों इसी में एक सवाल बनता है कि अगर आपसे पूछ लें कि राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा गंगा नहर परियोजना। राजस्थान की सबसे प्रथम योजना थी। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे पहली सिंचाई परियोजना थी गंगा नहर परियोजना, जो कि 1922 में प्रारंभ की गई थी। 1922 में प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि
राजस्थान आदिवासियों को कल्प वृक्ष कहा किस पौधे को कहा जाता है, किसको कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष? तो दोस्तों आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है महुआ। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और यह महुआ होता है डूंगरपुर उदयपुर की तरफ ये महुआ पाया जाता है। और अगर पूछ ले कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। आदिवासियों का हरा सोना बांस कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर बाड़मेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में पड़ता है, वह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें पूछा गया है राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो राज्य पुष्प तो सभी को पता है कि रोहिड़ा है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका वैज्ञानिक का नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसका रोहिड़ा का सब वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा और रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। तो दोस्तों आज के लिए आपको 10 सवाल पूर्ण रूप से सही